आजकल बोलता है हड़िया पीता है, देखिए हड़िया हम लोग पीते नहीं हैं, हड़िया गम से पीते हैं हम लोग। ज़मीन छीनी जा रही है, हमारी बहन छीनी जा रही है। ताकि मोराबादी में कोई रैली हो तो एक आंटी का बच्चा भाषण दे तो लोग कहे कि देखो एक मुंडा बोल रहा है, और दिल्ली की जंतर मंतर में कभी भाषण हो, मुंडा सोसाइटी की कोई बातें हो तो कोई कहे कि ये कौन बच्चा बोल रहा है, बिरसा मुंडा का प्रतिनिधि है क्या। राष्ट्रीय आदिवासी मुंडा परिषद का मुख्य उद्देश्य है कि आदिवासी मुंडा जनजाति को पूरे देश के लेवल पर एक मंच में लाना और उसकी जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक रूप से डेवलप करना। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि मुंडा में भी है तो विभिन्न संगठन में विभक्त हैं। कोई मानकी मुंडा संघ बनाया है तो कोई भरत मुंडा संघ बनाया है। तो भाई हम लोग यहाँ 32 जनजाति हैं, वो तो अलग अलग हैं ही। अब मुंडा जनजाति में भी 32 हो जाए, 36 हो जाए तो ये न्याय उचित नहीं है। और जिस उद्देश्य से हम लोग का काम करना चाह रहे हैं उस उद्देश्य पूरा नहीं होगा। क्योंकि अभी भी मुंडा जनजाति बिरसा मुंडा की शहादत के बाद कोई संघर्ष उतने लोग नहीं कर रहे हैं, हाशिए पर जा रहे हैं। आज एक मुंडा को पूछिएगा तुम कहाँ से आए हो, वो नहीं जान पाता है। तुम्हारी भाषा क्या है वो जान नहीं पाता है। तुम्हारी सिसांदरी है कि नहीं वो नहीं जान पाता है। तो सभी चीज़ों को जो हमारी पारंपरिक है, जो कर्मकांड है, उसको बातों को लेकर के एक राष्ट्रीय आदिवासी मुंडा परिषद के तहत हम लोग इसको जागरूकता अभियान गांव-गांव, पाँव-पाँव, जन जन तक हम लोग पहुँचाने का काम करेंगे। यही उद्देश्य है राष्ट्रीय आदिवासी मुंडा परिषद का। अगली बार विस्तार करेंगे कार्यकर्ता बेस संगठन के टाइप का, ताकि मोराबादी में कोई रैली हो तो एक आंटी का बच्चा भाषण दे तो लोग कहे कि देखो एक मुंडा बोल रहा है। और दिल्ली की जंतर मंतर में कभी भाषण हो, मुंडा सोसाइटी की कोई बातें हो तो कोई कहे कि ये कौन बच्चा बोल रहा है, बिरसा मुंडा का प्रतिनिधि है क्या। तो ये हमारा उद्देश्य है कि इसको स्किल डेवलपमेंट करेंगे, पॉलिटिकली, सोशल, धार्मिक, सांस्कृतिक सभी चीज़ों को विचारों से लैस करेंगे। ये हमारा राष्ट्रीय आदिवासी मुंडा परिषद का उद्देश्य होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जिसको नहीं पहुँचता है, गाँव के रहने वाले लोग, अभी बातें हो रही थी सम्मेलन में कि भाषा नहीं बोलते हैं, है ना, गाना नहीं गाते हो। तो ये जो हमारी वेशभूषा है, परंपरा है, जो मुंडाओं का धोती पहनना, पगड़ी पहनना, है ना, और समाजवादी, देखिए कम्युनिस्ट पार्टी से भी पहले समाजवादी था। जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था, जब कोई बातों पे लड़ाई हो गई संविधान सभा में, तो उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र देखना है तो झारखंड चलो, आदिवासियों के साथ चलो, लोकतंत्र स्वदेशी। हमारे पास तो ऊँच चीज़ नहीं है, बेटी पैदा होती है तो हम हंसते हैं, गुस्साते नहीं हैं। ये परंपरा हम लोगों का है। तो इसका उद्देश्य यही है कि मुंडा जनजाति बिखरे पड़े हैं, उसको एक मंच पर लाना और उसको वैचारिक रूप से डेवलप करना, ये उद्देश्य होगा इसका। मुंडा ही नहीं, सभी जनजाति हड़िया दारू से लैस है, कोई दिक्कत नहीं, वो हमारी परंपरा है। हम लोग नाचेंगे नहीं, गाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं तो कैसे आदिवासी कहलाएंगे। हाँ, पीना कम करेंगे ताकि हम पढ़ लिख के जो बौद्धिक रूप से डेवलप कर रहे हैं उसको करने का काम करेंगे। ये जैसे आजकल बोलता है हड़िया पीता है, देखिए हड़िया हम लोग पीते नहीं हैं, हड़िया गम से पीते हैं हम लोग। ज़मीन छीनी जा रही है, हमारी बहन छीनी जा रही है, ये गम से पीते हैं और हड़िया पीते हैं। हड़िया एक दवा है, समझे नहीं, वो दारू दवा नहीं है। हड़िया पी करके हम मंथन करते हैं, इसलिए इसको ज़्यादा तूल न दिया जाए। हड़िया हमारी परंपरा है और हमेशा उसके साथ रहेंगे, लेकिन हाँ, नशे के तौर पर नहीं पिएंगे, दवाई के तौर पर पिएंगे। प्रेम शाही मुंडा राष्ट्रीय आदिवासी मुंडा परिषद का कार्यकर्ता और अध्यक्ष आदिवासी जन परिषद। देखिए, आज धुमकुड़िया करमटोली भवन में CNT एक्ट कानून का 114वां वर्षगांठ मनाने का खास उद्देश्य है। मुंडा समाज का उत्थान कैसे हो, मुंडा समाज को ऊपर कैसे लाया जाए, इस विषय को लेकर आज विभिन्न क्षेत्रों से मुंडा जनप्रतिनिधि बैठक की गई। इसमें आज हमारा समाज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे है, रोजगार के क्षेत्र में भी बहुत पीछे है। तो कहीं ना कहीं मुंडा समाज आज अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। यही सब उद्देश्य के लेकर आज CNT एक्ट कानून जो बना उसको लेकर आज हम लोग 114वीं वर्षगांठ मनाए। देखिए, CNT एक्ट जो नहीं समझ रहा उनको समझना होगा, क्योंकि CNT एक्ट कानून जो बना है वो विशेषकर ज़मीन से संबंधित है ये कानून। क्योंकि CNT एक्ट बहुत बड़ा आंदोलन भगवान बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया है। इसमें लाखों हजारों मुंडाओं ने अपना शहादत, अपना जान का कुर्बानी देकर यह कानून बना है। और यही CNT एक्ट आदिवासी लोगों का रक्षा कवच है। क्योंकि इसको जब तक लोग समझेंगे नहीं तब तक इस कानून का
ठीक से पालन नहीं करेगा और अपना जगह ज़मीन बचा नहीं पाएंगे। इसलिए मैं खासकर युवाओं से अपील करना चाहूँगा कि CNT एक्ट कानून का बुक पढ़े, बहुत सारा किताब है, तभी जाके आज 21वीं सदी में ज़मीन तो बहुत लुटा रही है, लेकिन अगर पढ़ लिख CNT का कानून अगर पढ़ लेते हैं तो बहुत कुछ अभी ज़मीन बचा है और उसको बचा पाएंगे और अपने आप को मुंडा समाज सुरक्षित कर पाएंगे। W मुंडा, राष्ट्रीय आदिवासी मुंडा परिषद सह कांकेर रोड सरना समिति अध्यक्ष।